ढोलक में ताल है, पायल में छम छम। ढोलक में ताल है, पायल में छम छम। घूंघट में लपी है, शहरे में लपू। घूंघट में लपी है, शहरे में लपू। जहाँ भी ये जाए पनौती ही छाए। जहाँ भी ये जाए पनौती ही छाए। बेशर्मी से पैसा कमाते हैं, मेरे लप्पू की शादी है। आज लप्पू की शादी है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज थी कल थी लप्पू की शादी और बड़े धूमधाम से मनाई गई होगी। अभी तक मैंने कोई वीडियो देखा नहीं है क्योंकि लप्पू ने कोई वीडियो अभी तक डाला नहीं है। हमारे सामने अभी कोई वीडियो आया नहीं है जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बात करेंगे बारात की। मैं ज़रा वो भुट्टो रानी को ढूंढ लेती हूँ, कहीं मिल जाए तो मुझे इंटरनेट पे ज़रा ढूंढो आप लोग भी। भुट्टो रानी बोल रही थी ना, हल्दी लगाने से, मेहंदी लगाने से, बार बार सिंदूर भरने से शादी थोड़ी ना होता है। तो बारात निकलने से, बाप को बार बार पचरंगा सेहरा पहनाने से शादी होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे पप्पा बार बार पचरंगी सेहरा पहन के घूमते हैं क्या रोज? पूछो, तुम्हारी रोज बारात निकलती है क्या गली में? थोड़ा बताओ भुट्टो रानी, हमको जरा बताओ। ये लोगों ने शादियों के नाम पे मजाक किया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है लिटरली। और ये लोगों के ये ये जो कर रहे हैं ढकोसला, हमारे यहाँ ढकोसला बोलते हैं इसको, चोचले बोलते हैं। ये जो कर रहे हैं इसमें माँ बाप की भी बराबर से मंजूरी है। मियाँ बीबी तो पागल हो ही गए हैं, साथ में माँ बाप भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ बोलो ना कि अगर कोई ऐसे शादी होगी, एनिवर्सरी मनाते हैं तो भी बारात वाला सीन नहीं होता जो ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तुम बोलोगी ना, 2 थप्पड़ माँ बाप इधर से देंगे और 2 थप्पड़ इधर से दे देंगे, बोलेंगे हो गई शादी, चल निकल यहाँ से। इतना पागल बनाया हुआ है, सोचो। मतलब इतनी गंदगी फैलाई हुई है 25 साल के लड़के लड़की ने इंटरनेट पे। शादी धर्म का, शादी का, हिंदू रीति रिवाजों की ऐसी तैसी कर दी ये लोगों ने, और सब चुपचाप बैठे हैं। कहाँ है वो जो 9 अकाउंट तोड़ने वाले थे? कहाँ है जिन 9 अकाउंट 9 लोगों पे जो एक्शन होने वाला था? कहाँ है अब लोग? ऐसे एक्शन होता है? पूरा समाज को गंदा कर दो। क्या फैला रहे हो? जो लोग ऐसे एनिवर्सरी नहीं मना सकते 10-20, उन लोगों में भी तिल्ली लगा दो कि देखो हम तो ऐसे ही मनाएंगे। क्या कमी रह गई थी? क्या नहीं हुआ था जो ये लोग बोल रहे थे ना, ऐसे शादी नहीं होता है? कैसे शादी होता है? बारात जा रही है, बाप सेहरा लगा रहा है पचरंगी कलर का, माँ पार्लर में तैयार हो रही है, माँ अपने थंबनेल में डालती है हमको एक ही जिंदगी मिला है, हम किसी से कम थोड़ी ना है। नहीं राजमाता, आप किसी से कम नहीं हो, लेकिन आप ही हमें बोली थी कि हम जो खुद से मेकअप करते हैं ना, हमको वही पसंद आता है। बाकी आपने जो मेकअप कराया था वो अच्छा था, कहीं से भी कुछ भी ओवर नहीं था, आप अच्छी ही लग रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या ये ड्रामा, ये सब करना आप लोगों को शोभा देता है? आप समाज में सही संदेश दे रहे हो? इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को जब भी कुछ करना होता है तो सोच समझ के करना होता है, पर आप हो कहाँ? आप अच्छे इन्फ्लुएंसर में कहाँ काउंट होते हो? आप तो गंदगी फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर में काउंट होते हो। आज सुबह सुबह एक वीडियो देखी लप्पू की जिसमें एनिवर्सरी विश कर रहा था और साथ में भुट्टो रानी की आंखें खोल के भुट्टो को जगा रहा था और सिर पे हाथ फेर रहा था। जिन आंखों को आज हाथों से खोल रहा है ना, मैं गारंटी लिख के देती हूँ, एक दिन उन्हीं आंखों से ना खेला और उन्हीं आंखों में डूब के ना खेला ना, तो नाम बदल देना ये वाईटी पे। फिर लप्पी जी आएंगी, हमारे घर में आती थी रोज, हमको बेड से उतार के हमारे बेड पे सो जाती थी, हम क्या ही करें गाइस। और लप्पू रोएगा, लप्पू भी आएगा ना चैट लेके और वीडियो लेके। लप्पू बोलेगा हमारे घर में आती थी, बाल बाल खोल के हमारे बेड पे सोती थी, हम बहक गए बाल खोल के सोती थी तो, क्योंकि उसको तो खुले हुए बालों से मतलब
कुछ कुछ हो जाता है उसको, झुनझुनी आती है उसके बॉडी में खुले बाल देख के। एक और वाकया हुआ इनके घर में। ये लोग इतने फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ, इतने फ्रैंक हैं। खाना खाने के टाइम लप्पू का कैमरा गंदा हो गया। लप्पू ने आओ करी ना ताओ करी, भुट्टो रानी की टी शर्ट उठाई नीचे से और उससे कैमरे से कैमरा पहुंच लिया, और भुट्टो रानी शर्मा रही है। सोचो, इतने मतलब एक दूसरे की बीवी के साथ इतने कंफर्टेबल है। एक और वाकया हुआ। मैंने कल ये क्या बोलते हैं, जगत भाभी का वीडियो देखा जिसमें ये पार्लर में तैयार हो रही हैं, शायद होटल में हो रही हैं। हम लड़की वाले हैं, लड़का वाले बारात लेके आएंगे, बोल देना जल्दी बारात लेके आएंगे। अरे ऐसे बारातों से खुशियाँ नहीं आती हैं जगत भाभी, नहीं आती हैं। न जाने तुम कब सीखोगी, कब सीखोगी ये कि आप 36 बारात मंगा लेना अपने दरवाज़ों पे इस लप्पू से, तभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी। खुशियाँ खुश रहने से आती हैं, खुशियाँ गृहस्थ बनाने से आती हैं, खुशियाँ सही कदम रखने से आती हैं गृहस्थी में, तब आती हैं खुशियाँ, ऐसे नहीं आएंगी। और आजकल तो लप्पी जी आपकी भी हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। जिस हिसाब से पार्लर में मेकअप करा रही थी वो रूम में, भुट्टो रानी वहाँ पे बैठी थी और भुट्टा उल्टा पिछवाड़ा करके पड़ा हुआ था। भुट्टे का एक ही काम है, कभी भी उस पे बेड पे देख लो उसको, भुट्टा हमेशा उल्टा ही पड़ा रहता है बेड पे फ़ोन चलाने के लिए। कभी भी सीधा बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, भुट्टो सीधी बैठी हुई नज़र आएगी और भुट्टा उल्टा पड़ा हुआ नज़र आएगा। इनका एक ही काम है। और वहाँ पे ब्लाउज़ और ये क्या बोलते हैं पैंट, जो सूट के नीचे का पैंट आता है वो पहन के बैठी हैं हमारी लप्पी जी, और खड़ी हो रही हैं बार बार। और उस रूम में 4 या 5 लड़के हैं, खुद भुट्टा है और भुट्टे के अलावा पार्लर वाले 2-3 लड़के हैं, और उसके अलावा पार्लर वाले शायद एक ही लड़का है, हस्बैंड वाइफ हैं शायद वो लोग, पता नहीं मुझे। और उसके अलावा वो जो इनके वीडियो शूट करते हैं वो 2-3 लोग हैं। और लप्पी जी बार बार खड़ी हो रही हैं पजामी में बैठ के, ब्लाउज़ और पजामी पहन रखी है लप्पी जी ने। ये इनकी है ना औकात है, यही इनकी हकीकत है। और इतने कंफर्टेबल हैं ये लोग एक दूसरे के साथ में, इतने ज़्यादा, सोचो। अब लप्पी जी बस एक उम्मीद और है आपसे, जैसे आपने आके रोया था ना खेत में कि हमको हाथ नहीं लगाने देती थी, हमको साथ में रील्स नहीं बनाने देती थी, हम 1.5 साल से एक दूसरे को टच नहीं किए। जिस दिन टच करो ना, उस दिन यहाँ पे आके बता देना ब्लॉग में कि आज हमारी दूरियां ख़त्म हो गई हैं, आज हम एक दूसरे से एक हो गए हैं, प्लीज़। ताकि जो जनता बार बार बोलती है वो बोलना बंद तभी करेगी जब तक आप आके बताओगी नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक हुए हो कि नहीं? हमको तो तभी पता चलेगा जब कोई मतलब बताओगे मुंह से, या जब कोई तुम लोग वीडियो डालोगे हर चीज़ की वीडियो की तरह, तभी हमको ना पता चलेगा कि आप लोगों के बीच की दूरियां मिट गई हैं। नहीं तो हम तो यही सोच रहे हैं छोटा लप्पू लप्पी आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों दूर हैं, नहीं? और ये लप्पी अपनी माँ को पुरानी साड़ी दे दी और उसके साथ बाजार से नया ब्लाउज़ ला के दे दिया। वहाँ रे वाइटी वाली ब्लॉग बनाने वाली बेटी, वहाँ धन्य हो देवी जी आप। आपकी माँ भी घर जाके सोचती होंगी, मतलब क्या ही सोचती होंगी, उन्होंने तो सोचना ही छोड़ दिया होगा। जिस हिसाब से आप दोनों ड्रामा करते हो, जिस हिसाब से आप दोनों वो लोगों को, बेचारे सीधे लोगों को अपने ड्रामा में शामिल होने के लिए मजबूर करते हो, वो बेचारे कितने मजबूर होंगे यहाँ आने के लिए। ना बाप के चेहरे पे खुशी है, ना माँ के चेहरे पे खुशी है, ना बहन आपको कहीं भी खुश नज़र आएगी। बहन खुश थोड़ी बहुत नज़र आएगी तो वो छोटा जो देवर है, देवरानी है, उनके साथ तो भी वो थोड़ा बोलती है, थोड़ा हंसती है, थोड़ा खुश नज़र आती है। लप्पू और लप्पी के ब्लॉग्स में तो बहन एकदम डरी हुई सी ही नज़र आती है। और हाँ गाइस, आज लप्पी ऊपर से नीचे तक फाउंडेशन पुतवाई हैं,
हम देखे एक ब्लॉग में, अभी फेस करा लिया गोरा, हाथ हो गए काले, फाउंडेशन पुतवाई है अपने हाथों पे, पार्लर वाली फाउंडेशन लगा रही थी हाथों पे, हमने देख लिया, सोचा आप लोगों को भी बता ही दे। क्योंकि गोरा, मुझे ये समझ में नहीं आता लप्पी जी, जो आपका मन साजिशों से भरा हुआ है, जो आपका मन मतलब इतनी चालाकियों से भरा हुआ है, जो मन काला किया हुआ है आपने, उसको कैसे गोरा करोगी? मुंह तो आपने कर लिया गोरा, जो मन को कैसे गोरा करोगी? अपने इस तरीके की हरकतों पे अपने माँ बाप तक को शामिल कर लिया, यहाँ तक कि वो राजमाता भी शामिल हुई, पिताजी भी शामिल हुए। सोचो, बहन कहाँ है भाई? अगर किसी को नज़र आई हो इनकी बहन, और बेंगलोर वाली जो गाड़ी लेके निकली थी, रास्ते में से कहाँ गायब हो गई? अगर किसी को नज़र आई हो तो प्लीज़ हमें बता दो, क्योंकि हमने तो अब तक देखी नहीं है बहन। और फिर से शायद इनके बीच में कुछ हुआ है क्या, ऐसे लग रहा है। मेहंदी के बाद में इनकी जो छोटी बहन है अंशु, वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है ब्लॉग्स में, और ख़ुद के ब्लॉग्स भी नहीं डाल रही है ज़्यादा। फिर से कुछ बोल दिया क्या लप्पी जी आपने? अपने बच्चों को ना तुम अच्छी शिक्षा दो, मैं सबसे बोलती हूँ। कैसे हमारे, अभी मैं वो चीज़ तो बोलने लायक शायद नहीं हूँ कि मैं किसी को ज्ञान दूँ, लेकिन हमारे माँ बाप ना, मैं लिख के देती हूँ, हमारे क्या बहुत लोगों के माँ बाप, अगर कोई ऐसी फरमाइश लेके जाएगा ना कि मम्मी पापा हमको इस तरीके से एनिवर्सरी बनानी है, 4 गालियाँ भी पड़ेंगी, 2 थप्पड़ भी पड़ेंगे, बट साथ कभी नहीं देंगे इस तरीके के ड्रामे में। हर तरीके का फंक्शन करने का एक तरीका होता है, हर मतलब एक तरीका होता है जिसके तहत आपको फंक्शन करने होते हैं। चलिए भाई, सबसे महान तो राजपिता हैं इस परिवार के, कर्ता धर्ता, जो बराबर से अपनी बेटे की करतूतों में शामिल होते हैं। फिर राजमाता है, वो भी बराबर से शामिल होती हैं। एक बेटे बहू की एनिवर्सरी तक बिगाड़ दी, उसकी मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी थी जो मतलब जायज़ थी मनाना, वो तक मना बिगाड़ दी। और एक बेटे की 5th एनिवर्सरी में शहरा पहन के और पार्लर में तैयार होके नाच रहे हैं। तो पता है, जो लोग बोलते हैं हम बेटा बहू में भेदभाव नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमारे लिए दोनों समान हैं, ये लाइव एग्जाम्पल हैं। और फिर भी ये लोग बोलते हैं फिर कि हमको छोटे बेटा बहू हमको पूछते नहीं हैं, बड़े बेटा बहू हमारे साथ ये नहीं करते। पहले आप खुद से पूछो, आप लोगों ने क्या किया? खासकर लप्पी, तुम अपनी खुशियों के अलावा इस लड़की को कुछ दिखाई नहीं देता। ये YouTube पे सिर्फ 3 चीज़ों के लिए आई है, नाचने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और फेमस होने के लिए। कैसे भी इसको मतलब बीच में रहना है। सबका अट्रैक्शन लप्पी की साइड होना चाहिए, क्योंकि लप्पी सेलिब्रिटी है। जो भी ये बोले वो बात पूरी होनी चाहिए। और मैंने पहले भी कई बार बोला है, आज भी बोल रही हूँ, ये जब कांड हुआ था जगत दीदी वाला, उसके बाद लप्पी और बाकी पूरी फैमिली में डील हुई है 100%, ताकि पूरा घर इसके इशारों पे नाच रहा है। या तो ये डील हुई है, ये केस नहीं कर रही है इसलिए सारा घर इसके इशारों पे नाच रहा है, लेकिन डील तो पक्का हुई है। जिस हिसाब से लप्पू नाच रहा है इसके इशारों पे, वो किसी की उंगलियों पे नाचने वाला नहीं है। डील तो पक्का हुई है इनमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पक्का परसों पक्का खुलेगी ये चीज़। तो देखते हैं, आने देते हैं शादी वाले ब्लॉग्स। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो आए नहीं है। शादी वाले ब्लॉग्स जब आएंगे तो उन पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।